हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल बैंक एस्पायरेंस प्रो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीलिम्स लेवल का 500 प्लस पजल सीरीज का पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने आ गया पजल नंबर 1 जो कि है ट्राइंगल बेस्ड, जिसमें ऑल फेस कर रहे हैं इनसाइड की तरफ। 6 पर्सन सिट अराउंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. 6 persons sit around an equilateral triangle table such that 3 persons sit at the corner of the table and rest of them sit at the middle of each side of the table. कह रहा है और all of them are facing toward the center. सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कह रहा है कि 6 पर्सन है, ये हो गया आपका ट्राइंगल। इसमें आपने बैठाने हैं 6 पर्सन्स, ये हो गए 6 पर्सन। दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम स्टार्टिंग से, ठीक है। ये हो गए 6 पर्सन्स, ठीक है। अब हमें बनाना है और ये फेस कर रहे हैं आपके कहाँ, सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ये हो गया आपके सेंटर की तरफ फेसिंग। ये हो गया आपके टुवर्ड द सेंटर। नेक्स्ट है आप, अब हम कंडीशंस को नोट करेंगे फटाफट से। P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q. Q के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका P आ रहा है। Q के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका P आ रहा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड Q. S और Q के बीच में 2 पर्सन हो गए। U सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. U उसके अपोजिट में बैठ रहा है। U बैठेगा ऑपोजिट, किसके अपोजिट में, जो कि T के इमीडिएट लेफ्ट है। U जिसके अपोजिट में बैठ रहा है वो T वाले के इमीडिएट लेफ्ट पे है, ठीक है। T के इमीडिएट लेफ्ट पे हो गया। नेक्स्ट है R डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. तो R आपका कहाँ बैठेगा, मिडल पर बैठेगा। ये हो गया R आपका मिडल पर। तो हम किस कंडीशन से शुरू करने वाले हैं, या आज हम इस क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं, इस वाली कंडीशन से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें Q से हम P रिलेट कर सकते हैं, S रिलेट कर सकते हैं, और R हमें पता है मिडल, तो हम इन दोनों को भी सिटिंग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेस रेडी कर लिया है और अब हम कंडीशंस भी नोट कर चुके हैं, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशंस को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे Q से। मान लो Q हमारा या तो मिडल में हो सकता है या फिर आपका कॉर्नर पे हो सकता है। तो एक हमने बिठा दिया मिडल पर, एक हमने बिठा दिया कॉर्नर पर Q. Q के इमीडिएट लेफ्ट पे है आपका P. Q के इमीडिएट लेफ्ट पे हो गया आपका P. Q के इमीडिएट लेफ्ट पे P हो गया। Q और S के बीच में 2 का गैप है। Q और S के बीच में, इधर से देखेंगे तो Q और S के बीच में 2 का गैप, Q और S के बीच में 2 का गैप, यहाँ पर आ जाएगा S. R आपका मिडल पे है। 1 2 R आपका कहाँ बच गया, R आपका मिडल पे आ गया। U को जो फेस कर रहा है वो T वाले के इमीडिएट लेफ्ट पे। तो मान लो T इधर आ गया, T के इमीडिएट लेफ्ट पे ये आ गया और इसको फेस कर रहा है आपका U, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं R आपका मिडल पे, तो R आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। T के इमीडिएट लेफ्ट पे, T के इमीडिएट लेफ्ट ओनली यही पॉसिबल है, और तो कहीं T का इमीडिएट लेफ्ट आ नहीं सकता। T के इमीडिएट लेफ्ट पे यहाँ पर आएगा और वो फेस करेगा आपका U को, तो U आपका इधर आ जाएगा। T के इमीडिएट R बचा, तो R आपका यहाँ आ गया, और हमें पता है R आपका मिडल पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी और ये वाला आपका पजल बन जाएगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया ना आपको। चलिए नेक्स्ट पजल पर मूव करते हैं। पजल नंबर 2। पजल नंबर 2 है डे बेस्ड पजल। फटाफट से बेस बनाते हैं, फिर कंडीशंस को नोट करते हैं, देन सब्स्टिट्यूट करते हैं कंडीशंस को। 7 friends A B C D E F and G are going to zoo on different days of the same week starting from Monday but not necessarily in the same order. ओके, वीक बेस पजल है ये आपकी। ये हमने बना लिया, पहले बेस बना लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। ये हमने बना लिया। ये हमने बेस रेडी कर लिया। अब हम कंडीशंस को नोट करेंगे फटाफट से। कंडीशन क्या है? सी गोज टू जू बिफोर वेडनेसडे। सी वेडनेसडे से पहले जो भी कंडीशन मान लो हमारी सब्सटीट्यूट हो रही होगी उसको हम सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, और जो सब्सटीट्यूट नहीं हो रही हो कंडीशन उसको हम नोट कर लेंगे अलग से। सी गोज टू जू बिफोर वेडनेसडे। वेडनेसडे से पहले सी आपका किधर जा सकता है? या तो आपका मंडे को जा सकता है सी, या फिर आपका ट्यूसडे में जा सकता है सी। अगला देखते हैं। नो वन गोज जू बिटवीन द जी एंड एफ। जी एंड एफ के बीच में कोई भी जू नहीं जाएगा। जी एंड एफ के बीच में, तो जी एंड एफ आपके एक साथ आएंगे। जी एफ के बीच में कोई भी नहीं जाएगा। ये कंडीशन हो गई, एक साथ आएंगे ये। ठीक, ये एफ ऊपर भी हो सकता है और जी नीचे भी हो सकता है। ठीक है। अगला, ओनली 2 पर्सन आर गोइंग टू जू बिटवीन द सी एंड जी। सी और जी के बीच में सिर्फ 2 लोग जाएंगे। तो सी ये रहा, 2 लोग का गैप हो गया, सी और जी यहाँ आ गया। सी 2 लोग का गैप हो गया तो यहाँ पर जी आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। 3 पर्सन गोइंग टू जू बिटवीन द ए एंड डी। ए एंड डी के बीच में 3 पर्सन जाएंगे। ए एंड डी के बीच में आपके 3 पर्सन जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। neither A nor D going for Z going for zoo on Tuesday। ना तो A जाएगा ना ही D जाएगा ट्यूसडे को। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ना तो A आपका जाएगा ना ही आपका D जाने वाला है ट्यूसडे को। ठीक है। अब देखते हैं। neither A nor D हो गया। no one goes to zoo between the D and B। D B के बीच में कोई भी जू नहीं जाएगा, यानी कि D और B एक साथ आ जाएंगे। डी भी आपके एक साथ आने चाहिए। बी गोज बिफोर डी। बी आपका डी से पहले जाना चाहिए। बी आपका डी से पहले जाएगा। एंड आफ्टर एफ, और एफ के बाद में जाएगा। ये हमने कंडीशन नोट कर ली। अगला कह रहा है 3 पर्सन आर गोइंग फॉर जू बिटवीन ई एंड बी। और ई और बी के बीच में आपके 3 पर्सन जाएंगे। ई बी के बीच में आपके 3 पर्सन हो गए जाने वाले। ई और बी के बीच में 3 पर्सन हो गए। तो अब देखते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे। जी और एफ, ए डी और बी एक साथ आने चाहिए, यानी कि डी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एंड में आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ए और डी, ये हमें पता है कि ए और डी के बीच में 3 का गैप है। साथ ही साथ डी बी से पहले आना चाहिए और साथ में आना चाहिए। ठीक है। तो एफ भी डी से पहले आ रहा है, बी भी डी से पहले आ रहा है, ए भी डी से पहले आ रहा है। ठीक है। और बी और ई इन दोनों में भी 3 का गैप है। तो अब हम यहाँ पे मान लो डी रखते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। मान लो यहाँ पर एंड में सबसे डी जा रहा है। डी और ए के बीच में 3 का गैप है। डी और ए के बीच में ये हो गया आपका 3 का गैप। ठीक है। डी और ए के बीच में 3 का गैप। डी से ठीक पहले बी आ रहा है और बी साथ में आ रहा है। जी के साथ में आपका एफ आ रहा है तो एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब बच गया एफ। बी से पहले आपका एफ आ रहा है, एफ हो गया, बी हो गया और डी हो गया। बी और ई के बीच में 3 का गैप है। बी और ई के बीच में 3 का गैप। आपका पजल यहीं पे डन हो गया। पहली कंडीशन में ही आपका पजल जो है डन हो गया। एक बार कंडीशन को चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए, जी और एफ एक साथ आने चाहिए। जी और एफ एक साथ आ रहे हैं। ए और डी के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। ये हो गया ए और डी, इन दोनों के बीच में 3 का गैप हो रहा है। डी और बी एक साथ आने चाहिए। डी भी एक साथ आ रहे हैं। एफ, बी और डी, एफ के नीचे बी, बी के नीचे डी होना चाहिए। ई और बी के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। ई और बी के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। ठीक है। ये आपका पजल बन गया। मान लो सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर हम डी यहाँ लेते हैं, 3 के गैप पे आपका ए आना चाहिए, डी के साथ में आपका बी आना चाहिए।
ठीक है। जी के साथ में आपका एफ आना चाहिए और बी और ई के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। बी और ई के बीच में यहाँ पर जो है 4 का गैप हो जा रहा है, 1 2 3 एंड देन 4। बी और जी के बीच में, बी और ई के बीच में 4 का गैप हो जा रहा है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आपका पजल बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं फटाफट से। पजल नंबर 3 है रो बेस्ड पजल, जिसमें ऑल फेस कर रहे हैं आपके साउथ के डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। चलिए नोट करते हैं इसको। इस पजल में हम क्या करेंगे, कंडीशंस को नोट करते जाएंगे और सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे सीधे। ठीक है, कंडीशंस को नोट करते जाएंगे और सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे फटाफट से। इट इज गिवन दैट द 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में हमारे 5 पर्सन है। मान लो ए और डी के बीच में 1 2 3 4 एंड देन 5 पर्सन, ये हो गए ए और डी के बीच में। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी हो सकती है, डी 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके ए और डी के बीच में। ठीक है, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ये सारे जो है साउथ के डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, डायरेक्शन सबकी है साउथ में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमने, साउथ डायरेक्शन में। सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट पे है आपका सी। अब डी का सेकंड राइट कैसे होगा, जब साउथ में फेस कर रहा है, मान लो ये साउथ में ऐसे फेस कर रहा है, इसका सेकंड राइट आपका किधर बनेगा, वो इस तरफ बनेगा डी का सेकंड राइट। ठीक है, तो डी का जो सेकंड राइट है वो सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो सी आपका यहाँ पर बैठेगा डी के सेकंड राइट पर। डी के सेकंड राइट पर आपका सी बैठ गया। इस वाले केस में डी के सेकंड राइट पर सी आपका कहाँ बैठेगा, वो यहाँ बैठेगा, अगर ये साउथ में फेस कर रहा है तो। ठीक है, साउथ में फेस कर रहा है तो राइट आपका इधर होगा, डी के सेकंड राइट पर सी आ गया। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 3 पर्सन बैठ रहे हैं। सी हो गया, सी के और एफ के बीच में 3 पर्सन है। 3 पर्सन इधर तो आ नहीं सकते, 2 पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए, सी और एफ के बीच में 3 पर्सन हो गए। यहाँ पे सी और एफ के बीच में 3 पर्सन, आपका एफ यहाँ भी आ सकता है, प्लस आपके 3 पर्सन का गैप जो है वो इधर भी आ सकता है। ठीक है, ये मान लिया हमने, 3 पर्सन का गैप आपका इधर भी आ गया। E who sit at extreme end of the row sits immediate left of F। F के immediate left पे E आना चाहिए और जो कि extreme end पे बैठेगा। F के immediate left पे E आना चाहिए जो कि immediate extreme end पे बैठेगा। F के immediate left पे E। F आपका साउथ में फेस कर रहा है तो F के immediate left पे E आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे लेते हैं F के immediate left पे E आएगा, तो बट ये extreme end पे तो आ नहीं रहा, बट ये कैंसिल, ये वाले F तो कैंसिल हो गया ये वाला। अब ये वाला देखते हैं, F के इमीडिएट लेफ्ट पे यहाँ कहीं आएगा तो कॉर्नर पे तो आएगा नहीं, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी क्या होगी, फॉल्स हो गई। अब ये वाली देखते हैं, F के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका E आना चाहिए। F के इमीडिएट लेफ्ट पे E कहाँ आएगा आपका, F के इमीडिएट लेफ्ट पे E आपका कहाँ आ सकता है, F के इमीडिएट लेफ्ट पे E आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, F के इमीडिएट लेफ्ट पे, क्योंकि ये साउथ में देख रहा है तो लेफ्ट आपका इधर होगा। F के इमीडिएट लेफ्ट पे E आ गया। 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, जो कि आपका एंड पे आ रहा है, ये आपका एंड पोजीशन हो गई। डी और ई के बीच में 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 पर्सन, 3 एंड देन 4, 7 पर्सन। तो बी और ई के बीच में 7 पर्सन है, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी ये पजल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। समझ आ गया सबको तो? ठीक है, अब आपके सामने आ गया पजल नंबर 4, जो कि है स्क्वायर बेस पजल। सम, तो चलिए आपके सामने आ गया पजल नंबर 4, जो कि है स्क्वायर बेस पजल। सम फेसिंग इनसाइड है और सम फेसिंग आउटसाइड है।
ठीक है, फटाफट पजल को रीड करते हैं और बेस रेडी करते हैं। 8 persons sit around a square table such that 4 of them sit at the middle of each side of the table and rest of them sit at the corner of the table। 8 पर्सन है स्क्वायर फॉर्म में बैठे हैं और 4 आपके कॉर्नर की तरफ हैं, 4 आपके मिडल में बैठे हैं। पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं, फेस टुवर्ड द सेंटर, वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, और जो पर्सन मिडल पे बैठे हैं वो आपके आउटसाइड द सेंटर बैठे हैं। तो फटाफट से बेस रेडी करते हैं। ये हमने बना लिया स्क्वायर, 4 आपके मिडल पे बैठ रहे हैं, 4 आपके कॉर्नर पे बैठ रहे हैं। ये हो गए कॉर्नर वाले आपके सेंटर में देख रहे हैं और मिडल वाले आपके आउटसाइड देख रहे हैं। कॉर्नर वाले अपने सेंटर की तरफ फेस कर देने हैं, ये हो गए, और मिडल वाले आपके आउटसाइड फेस कर देंगे, ये हो गए मिडल वाले आउटसाइड। ठीक है, अब फटाफट से कंडीशंस को नोट करेंगे। एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका एच आना चाहिए, ये हो गया। साथ ही साथ बी आपका कॉर्नर पे होना चाहिए, बी आपका कॉर्नर पे हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट पे आपका ई होना चाहिए, एफ के सेकंड राइट पे ई होना चाहिए। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट पे आपका एफ होना चाहिए, डी के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3, डी के थर्ड लेफ्ट पे आपका एफ होना चाहिए, ये हो गया। एफ डज नॉट सिट एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, एफ आपका मिडल पे नहीं बैठेगा, यानी कि एफ आपका कॉर्नर पे बैठेगा। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए सी के थर्ड राइट पे है, सी के थर्ड राइट पे आपका हो गया ए। ये हमने कंडीशंस को नोट कर लिया है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट से। तो चलिए कहाँ से शुरू करें, मान लो F से शुरू करते हैं, तो F और D से रिलेट कर सकते हैं हम, और F को E से भी रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, मान लो देखो 2 और 2 4 और 3 7, 7 प्लेस इसमें आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं F से हम शुरू कर सकते हैं, और F की इंटरलिंकिंग भी हो रही है आपकी E के साथ में भी और D के साथ में भी। तो चलिए F को रखते हैं पहले। F हमने रखा कॉर्नर पे, ये हो गया आपका F। F के थर्ड 1 2 3, F के थर्ड लेफ्ट पे आपका D आना चाहिए, F के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3, F आपका नहीं, F के थर्ड ले, तो चलिए हम F से शुरू करते हैं। F हमने रखा कॉर्नर पे, कॉर्नर पे रख दिया, तो D के हमारे थर्ड लेफ्ट पे, गड़बड़ हो जा रहा है सब। तो चलिए हमने बेस रेडी कर लिया है और कंडीशंस को भी नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे, कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो चलिए हम शुरू करेंगे, या तो F से शुरू कर सकते हैं या फिर हम B से शुरू कर सकते हैं। B से हमें पता है कॉर्नर पर आएगा, F भी हमें पता है कॉर्नर पर आएगा, बट B से हम रिलेट कर सकते हैं, या तो G तक पहुंच सकते हैं या H तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद हम कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि G का ना आगे रिलेशन है ना ही H का रिलेशन है। तो सबसे सही हमारे लिए क्या होगा, और F और D आपस में रिलेट कर रहे हैं, और F का E से भी रिलेशन हो रहा है, साथ ही साथ ये 7 प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 3 इधर और 4 इधर, तो 7 प्लेस आपके ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हम शुरू कर सकते हैं। तो F मान लिया हमने कॉर्नर पर, F हमने इधर ले लिया, ठीक है। D के थर्ड लेफ्ट पे आपका F आ रहा है, तो D आपका यहाँ आ जाएगा, D के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3, D आउटसाइड फेस कर रहा है ना, तो D के थर्ड लेफ्ट पे F आपका इधर आ जाएगा कॉर्नर पे, और F के सेकंड राइट पे आपका E आना चाहिए, F के सेकंड राइट पे आपका E आपका यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है B आपका कॉर्नर पे आना चाहिए, साथ ही साथ B के इमीडिएट लेफ्ट पे H होना चाहिए। तो B आपका कॉर्नर पे, 2 ही कॉर्नर बचे हैं आपके पास, एक तो या तो इधर आ सकता है B,
या तो यहाँ पर भी आ सकता है या फिर यहाँ पर भी आ सकता है। तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका एच आना चाहिए। बी के इमीडिएट लेफ्ट पे अगर एच रखेंगे, मान लो बी हम यहाँ रखते हैं, तो क्या हम बी के इमीडिएट, बी हमने यहाँ रखा, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे एच रख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो ऑलरेडी डी है, तो एच तो आएगा नहीं, तो बी आपका यहाँ नहीं आ सकता। तो बी की ओनली पॉसिबिलिटी यही है कि बी आपका यहीं आएगा। अब बी के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका एच आना चाहिए, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका एच यहाँ पर आ गया। बी और जी के बीच में आपके 2 का गैप होना चाहिए, तो बी 2 के गैप पे आपका जी आना चाहिए। तो या तो जी यहाँ आ सकता है, बी 2 के गैप पे आपका जी यहाँ भी आ सकता है। जी की आपकी 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। सी के थर्ड राइट पे आपका ए होना चाहिए, सी के थर्ड राइट पे ए होना चाहिए। अगर सी यहाँ लेते हैं तो सी के थर्ड राइट पे ए हो सकता है, सी के थर्ड राइट पे 1 2 3 ए पॉसिबल है। और सी अगर यहाँ लेते हैं तो सी के थर्ड राइट पे आपका ए पॉसिबल है, 1 2 3 सी के थर्ड राइट पे ए यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो सी आपका या तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, बट सी और ए यहाँ पर इंटरचेंज हो सकते हैं, बट यहाँ पर जी ऑलरेडी, जी की ओनली पॉसिबिलिटी आपकी यहीं बन जाएगी, ठीक है। जी आपका और कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जी यहाँ मान लो ले लेते हैं तो सी के थर्ड राइट पे आपका ए आना चाहिए, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर जी यहाँ ले लेते हैं, जी अगर यहाँ पे लेते हैं तो सी के थर्ड राइट पर ए तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए हमने जी को यहाँ ले लिया और सी या फिर ए हम यहाँ पर ले सकते हैं। सी और ए में से आपका कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सी और ए में से यहाँ पर आपका कोई सा भी आ सकता है, और सी और ए में से यहाँ पर भी आपका कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। 2 कंडीशंस आपकी बन रही है, या तो सी, यहाँ से काउंट करते हैं, मान लो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो सी के थर्ड राइट पे ए बनना चाहिए, सी के थर्ड राइट पे 1 2 3 ए बन रहा है, और यहाँ से भी अगर काउंट करेंगे तो सी के थर्ड राइट पे 1 2 3 ए बनना चाहिए, तो सी के थर्ड राइट पे ए बन रहा है। अब कंडीशंस को एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, जी और बी के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, जी 2 के गैप पे बी है, ठीक है। बी के इमीडिएट लेफ्ट पे आपका एच होना चाहिए, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे एच हो रहा है। बी आपका कॉर्नर पे आना चाहिए, बी आपका कॉर्नर पे आ रहा है। एफ आपका कॉर्नर पे, एफ आपका कॉर्नर पे है। डी के थर्ड लेफ्ट पे आपका एफ होना चाहिए, डी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे आपका एफ हो रहा है। एफ के सेकंड राइट पे ई होना चाहिए, एफ के सेकंड राइट पर ई हो रहा है। सी के थर्ड राइट पे आपका ए होना चाहिए, तो सी के थर्ड राइट पे 1 2 3 ए हो सकता है यहाँ पर, और सी के थर्ड राइट पे 1 2 3 ए आपका यहाँ पर भी हो सकता है। तो आपकी 2 कंडीशंस यहाँ पर बन रही है, सी और ए की, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ओके। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।